चालाकी से बात करना ये एक ऐसी कला है कि जिससे किसी भी इंसान को काबू में किया जा सकता है। किसी से भी अपनी बात मनवाई जा सकती है और किसी से भी आप अपना काम निकलवा सकते हो और सामने वाले को ये बात पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि जो स्किल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दुनिया की तमाम स्किल्स पर भारी है। आप चाहे तो अपनी रिसर्च कर सकते हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि दुनिया के तमाम टॉप बिजनेसमैन और कामयाब लोग कहते हैं, और वो है कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने की कला। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, बात तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आप यहाँ गलत हो। सिंपल बात करने और चालाकी से बात करने में बहुत फ़र्क है। अगर आप भी लोगों का अपनी बातों से दिल जीतना चाहते हो और उनसे काम निकलवाना चाहते हो तो इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल को 50% तक अपग्रेड कर देगी। उससे पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी क्यों है और ये कहाँ पर यूज़ होती है। अगर आप जॉब के इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हो तो आपको डिग्री के बाद वहाँ क्या चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप अपने घर वालों को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहते हो, मनाना चाहते हो, वहाँ आपको क्या चाहिए, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर पूरी दुनिया का नॉलेज भी आपके पास है और आप वो दूसरों को समझाना चाहते हो, आप नर्वस हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका सारा टैलेंट, आपकी सारी मेहनत और सारा नॉलेज किसी काम का नहीं है। दुनिया की सारी छोटी बड़ी फील्ड्स में आपको एक चीज़ तो चाहिए ही चाहिए होगी, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्या बोलते हो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप उसे कैसे बोलते हो ये ज़रूरी है। क्योंकि आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो छोटी से छोटी और मामूली बात को भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि वो बहुत अहम हो, और पब्लिक ना सिर्फ उसे सुनती है बल्कि उस पर यकीन भी करती है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं उन टिप्स की। तो उनमें से टिप्स नंबर 1 है, बोलो कम और सुनो ज़्यादा। ऊपर वाले ने हर इंसान को 2 कान और 1 मुंह दिया है, क्योंकि वो सुने ज़्यादा और बोले कम। अगर आप बात करते वक्त दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे और खुद ही बोले चले जा रहे हो तो वो शख्स आपसे नज़रें चुराने लगेगा और इधर उधर देखने लगेगा, जिसका मतलब ये है कि आप उसे बोर कर रहे हो। चाहे आप कितनी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना कर रहे हो, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। पहले दूसरे को बोलने का मौका दो और उसे ऐसे सुनो जैसे कि आपको सब कुछ समझ आ रहा हो। ऐसा करने पर वो आपको बहुत अहमियत देगा और आपकी बात को भी गौर से सुनेगा। ज़्यादा सुनने का फ़ायदा ये है कि आपको वो बातें भी पता चल जाएंगी जो आपको पहले मालूम नहीं थी। इसी तरह जब आप कम बोलेंगे तो लोग आपको ज़्यादा सुनना चाहेंगे, इसलिए बोलो कम और सुनो ज़्यादा। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, और वो है आसान और कम अल्फाज में बात करें। आपने देखा होगा कि कई लोग एक तवील लेक्चर को भी एक बातचीत में कन्वर्ट कर लेते हैं और कुछ लोग एक छोटी सी बात को भी लेक्चर बना देते हैं, जिससे कि सुनने वाला आपकी कंपनी में बोरियत महसूस करता है। आप क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दो और बात करते वक्त आसान से आसान अल्फाज का इस्तेमाल करो, जिससे कि दूसरा उसे समझ पाए। ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में अगर आपने मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया तो सामने वाला फ़ौरन ही समझ जाएगा कि ये मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो बात करते हैं टिप नंबर 3 की, और वो है जैसे लोग हैं वैसे ही आप बन जाओ। इंसान को पानी की तरह होना चाहिए। पानी को जिस सांचे में भी ढालें वो उसी सांचे में ढल जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर सामने वाले को फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो आप उससे फुटबॉल के रिलेटेड ही बातें करें। अगर सामने वाले को हंसी मजाक करके बात करना पसंद है तो आप भी बिल्कुल उसे वैसे ही बात करें। अगर सामने वाले को सीरियस रहना पसंद है तो आप भी बिल्कुल सीरियस होकर उससे बात करें। आपको बस लोगों को ये फील करवाना है कि आप भी बिल्कुल उन जैसे ही हो, और जब जब लोगों को लगेगा कि ये तो मेरे जैसा ही है, वो आपको पसंद करेंगे और आप उनकी अटेंशन गेन कर पाओगे। आपके और उनके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड होगा, जिससे कि आपका बोला हुआ एक एक वर्ड वो बिल्कुल गौर से सुनेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो। मैं मिलूँगा किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।